बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है जो ज़ाहिरी नज़र नहीं आती। मेरे मोहतरम भाइयों, पट्ठे, अभी मैंने एक बात कही, जब दिमाग चीज़ों को पकड़ के रखेगा तो दिमाग से ना नर्व निकलती हैं। इन नर्व को असाब कहते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है जिसको नर्वी सिस्टम कहते हैं। और आज 95% लोगों का नर्वी सिस्टम वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। अच्छा, एक दुआ ना आपको बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। मतलब क्या इसका? ए अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ गम से भी और फ़िक्र से भी। मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस कहती है ये जो गम है ना, ये पास्ट का है। गम किसका है? पास्ट का। और फ़िक्र किसकी है? फ्यूचर की। दुनिया में सबसे अहमक है वो इंसान जिसको ये गम है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, जो पास्ट है वो दोबारा आएगा? वो दोबारा आएगा? साइंस कहती है जो अपने पास्ट को रिकॉल करता रहता है, मेरे नाल ना इन्हें इंज कीता सी, इन्हें मेरे भरा ने इंज कीता सी, एक बंदे को बताया, दो को बताया, तीन को बताया, चार को बताया, क्या वो मामला उसका सॉल्व हो जाएगा? साइंस कहती है इसको जितना बोलोगे ये उतना बढ़ता जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे पनाह मांगी। गम के ऊपर क्या मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़न। अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ किससे? गम से भी और फ़िक्र से भी। मेरे मोहतरम भाइयों, गम पास्ट का होता है और फ़िक्र, आज हर बंदा फ़िक्रमंद है। बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, मेरे कारोबार का क्या बनेगा, दुकान ली इसका क्या बनेगा, बिलों का क्या बनेगा, महंगाई आसमान पे चढ़ गई इसका क्या होगा, आटा ऐसे हो गया इसका क्या होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा राज़ी कौन है? हमारा राज़ी कौन है? हमारा राज़ी कौन है? हमने तो हुकूमतों को बनाया हुआ है कि ये हुकूमत आएगी हमारे हाल खुश हो जाएंगे, हमें खुशहाली आ जाएगी, हमारे मसले हल हो जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे मसले किसने हल करने हैं? सिर्फ अल्लाह ने। और जो मर्जी हुकूमत आ जाए, हमारा राज़ी कौन है? और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या हमारा रिज्क लिख दिया गया है कि नहीं? ओए, आटा अगर 10,000 का भी किलो हो जाएगा, जड़ा रिज्क लिखा खाना तो वही है। ऐसा ही है। तो फिक्र किस चीज़ की है? मेरे मोहतरम भाइयों, मां के पेट में रिज्क लिख दिया गया और फिक्र करनी थी, इस बात की फिक्र करो कि कल क़यामत वाले दिन मुझे जब उठाया जाएगा, मेरा उस वक्त हाल क्या होगा, मेरी उस वक्त कैफियत क्या होगी, मेरा नामा माल किस हाथ में दिया जाएगा, मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। और रोना था इस बात का, रोते कि पुलिस रात में मैं कैसे गुजरूंगा, क़यामत वाले दिन मैं अपने रब के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। हमारा अलमिया और ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ 2 लम्हे और आखिरत 50,000 साल का एक दिन। और 2 लम्हे की कितनी फिक्र है, यहां की तकलीफों की, यहां की बीमारियों की, यहां की परेशानियों की कितनी फिक्र है। लेकिन वो जो 50,000 साल का एक दिन है, सच बताओ उसकी फिक्र है? अल्लाह की कसम, उसकी फिक्र आ जाए ना, ये फिक्र नजर भी नहीं आएगी। ये फिक्र, या मेरे लिए मेरे रब ने हमेशगी की जन्नत है, और या कभी ना खत्म होने वाला अजाब। हमें फिक्र किसकी होनी चाहिए थी? मेरे मोहतरम भाइयों, एक तरफ से चूंटी आ रही हो, एक तरफ से अजदहा आ रहा हो, हमें किससे बचना चाहिए? और दुनिया की चीज़ें वल्लाह एक चूंटी की हैसियत नहीं रखती। और आखिरत 50,000 साल का एक दिन, नंगे बदन, तपती हुई ज़मीन, सूरज किस कदर नज़दीक,
मेरे मोहतरम भाइयों उसकी फ़िक्र करो। और ये बीमारियां इतनी छोटी हैं। मेरे पट्ठों में दर्द है, पता क्यों दर्द है? सिर्फ एक वजह, हकीम लुकमान फरमाते हैं बीमारी की सिर्फ एक वजह है, फितरत को छोड़ा है। किसको छोड़ा है? और फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरते इस्लाम पे आया है। हमारी फितरत क्या है? इस्लाम। ये लोग जो पट्ठों की मजबूती चाहते हैं ना, यकीन जानो, वो याद है वाकया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के काम कर करके थक जाती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाओ लौंडियाँ आई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, रश ज़्यादा था, शर्मिंदगी की वजह से, हया की वजह से वापस पलट आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को आए, पूछा बेटी आए थे, क्या बात थी? हया की वजह से नहीं बोली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर करके, चक्की चला चला के हाथों पे क्या बन गए? गट्टे बन गए। मशीज़ा उठा उठा के सीने पे निशान बन गया। काम कर करके थक जाते हैं, पट्ठे कमज़ोर हो गए, दर्द होती है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा दिया, दवाइयाँ बताई कि ये खा लो। ये बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे? कहा लौंडी से ज़्यादा बेहतर चीज़ ना बता दूँ? क्या ये बातें सच हैं कि गप हैं? हकीकत में मबनी? सच बताओ, हम में से कितनों ने ये दवाइयाँ ली? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नमाज पढ़ा कर 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह की कसम साइंटिफिकली बता सकता हूँ, ये सुबहान अल्लाह कहना, जब हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, ब्रेन में इसका इमेज आता है। और जैसा ब्रेन को इमेज मिलेगा, ब्रेन वैसे केमिकल बनाएगा, और जैसा केमिकल बनाएगा आपके मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सच बताओ, अमाल का दारोमदार किस पे है? अच्छा, नीयत मेरे को शोर बढ़िया कह रहे हैं सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, यहाँ कुछ आएगा? वल्लाह हमारी सबसे बड़ी खराबी हमारे दिमाग में सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे सारी ज़िंदगी क्या जुमला था? अल्लाह अल्लाह और सिर्फ अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार इस वजह से हैं, ये मैंने किताब लिखी है, हम बीमार क्यों होते हैं? वल्लाह इसमें मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि बीमारी कहाँ से आती है। बीमारी सिर्फ एक है, इस्लाम को छोड़ा है, इस्लाम को छोड़ा है। और मैं एक एक चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, दो नहीं, कितने लाख लोग ठीक हो रहे हैं सिर्फ इस्लाम से। मेरे मोहतरम भाइयों, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए सबसे बेहतरीन दवाई नमाज के बाद सुकून से बैठ के तस्बीह पढ़ा करो। और सच बताओ, हमें सुकून होता है? या उस वक्त सबसे ज़्यादा बेकरारी, बेचैनी क्या होती है कि किसी तरह मैं मस्जिद से निकल जाऊं। मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाब्ता हयात लेके आए हैं। वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, पैथ ऑफ लाइफ, उनके नक्शे कदम पे चलना है, उनके तरीके पे चलना है। और सोच भी जब तक वो वाली नहीं होगी तब तक असर नहीं होना। पट्ठों के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बेहतरीन चीज़ जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, एक तो तस्बीह करो, और दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बेहतरीन चीज़, शुक्रिया, दुनिया में जिस जानवर के पट्ठे सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, कोई जानता है वो जानवर कौन सा है? जिसकी हड्डियां सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, जिसका गोश्त सबसे ज़्यादा, जिसका वज़न सबसे ज़्यादा, जिसका कद सबसे ज़्यादा, कौन सा जानवर है?
वो हाथी है, वो हाथी है। और मेरे मोहतरम भाइयों, हाथी सारी ज़िंदगी कभी गोश्त नहीं खाता, कभी, वो सारी ज़िंदगी कभी दूध नहीं पीता। फिर क्या खाता है? वो 80% सब्जियां और सब्ज़ चारा और 20% फल, 10% फल और मोहतरम भाइयों 10% पानी पीता है। सबसे ज़्यादा ताकत, हकीम लुकमान ने एक जुमला कहा था, हकीम लुकमान फरमाते हैं जो चीज़ अल्लाह ने जिस क्वांटिटी से उतारी होती है वो इंसानों को उतनी ज़रूरत होती है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जब गर्मियाँ आती हैं तो सारे फल ही आ जाते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं सारे फल, और मेरे मोहतरम भाइयों किस कदर ज़्यादा सब्जियां हैं हमारी। जितने भाई अपने पट्ठों को मजबूत करना चाहते हैं, ये गोश्त के चक्कर में, ये दूध के चक्कर में, ये कुश्तों के चक्कर में ना पड़ो। सलाद खाओ, सलाद खाओ, सलाद खाओ। और मेरे मोहतरम भाइयों में एक चटनी बताता हूँ, अदरक लहसुन पुदीना नारदाना। अच्छा ये क्या है? कुश्त है क्या सब्ज़ी है? मेरे मोहतरम भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से किसी ने इस्तेमाल की? फ़ायदा होता है? मेरे मोहतरम भाइयों वल्लाह मेरे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यूके से एक भाई आए, कहते डॉक्टर साहब आपको ना कम से कम 40 साल पहले दुनिया में आना चाहिए था। 70 साल हो गए दवाइयाँ खा खा के बड़ा गर्क कर लिया है। जब से ये चटनी के ऊपर आए हैं और सलाद के ऊपर आए हैं, वल्लाह ऐसे सेहत बन रही है जैसे पता नहीं हम कुश्ते खा रहे हैं। पट्ठों को मजबूत करना चाहते हो, नज़र को तेज़ करना चाहते हो, खून को पतला करना चाहते हो और जिस्म में ठंडक चाहते हो, तो मेरे मोहतरम भाइयों ठंडियाँ दवाइयाँ नहीं, क्या खानी है? सलाद, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना, और उसमें 5 किस्म की ये चटनी, अदरक लहसुन पुदीना नारदाना, इसमें सब्ज़ धनिया डाल लो, इसमें सब्ज़ मिर्च डाल लो, इसमें सब काली मिर्च डाल लो। मेरे मोहतरम भाइयों 1 पाव सलाद और 2 चम्मच चटनी के ये लो। और अगर बहुत पट्ठे दर्द करें तो मेरे मोहतरम भाइयों दवाई नहीं, पीछे जाओ। जब हमारे बड़े, जब हमें चोट लगती थी तो हमारे बड़े कहते थे इसको हल्दी और दालचीनी वाला क्या पिलाओ। आज यूरोप इसको गोल्डन मिल्क कहता है। स्टार बॉक्स पे जाके कभी इसकी कीमत देखो, आप हैरान रह जाओगे। और जिसको आप लोग पूछते नहीं हो, 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 लौंग, इतना पकाओ, 1 गिलास दूध पौना रह जाए। मेरे मोहतरम भाइयों इसको पियो, बेहतरीन पट्ठों के दर्द का इलाज है।